Hello बच्चों, let's read the question. Direction in the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternatives from the following. A. Both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. B. Both assertion and reason both are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. Here assertion is given as when a pencil is partially immersed in water and held obliquely to the surface, the pencil appears to bend at the water surface. And reason is the apparent bending of the pencil is due to the refraction of light when it passes from water to air. Now to answer this question, we will discuss here the key concept, and here the key concept is refraction of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे एंटर करती है और यहाँ पे क्योंकि मीडियम की डेंसिटी यहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से जो लाइट रे है ये अपने पाथ से पे डेविएट हो जाती है और यहाँ पे दूसरे मीडियम में जाने पे बेंड हो जाती है. सो वी कैन से बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन अ पेंसिल इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर एंड हेल्ड ऑब्लिक्यूली टू द सरफेस द पेंसिल अपीयर्स टू बेंड एट द वाटर सरफेस. तो हम ये डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वाटर ग्लास में पेंसिल को जैसे ही इमर्स किया तो ये हमें यहाँ पे बेंड होते हुए नजर आएगी. जैसे यहाँ पे हमने पेंसिल को इमर्स कर रखा है तो इसका जो रियल, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें इसकी जो रियल पोजीशन है वो कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे नजर ना आके कुछ बेंड होते हुए नजर आएगी. इतना यहाँ पे हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है. तो ये जो डेविएशन होता है ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से ही अकर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे होती है ये वाटर से जब एयर में एंटर करती है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और वी कैन से हियर यहाँ पे बेंडिंग अकर हो जाती है. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे अलग से रे डायग्राम के थ्रू समझे तो सपोज ये हमारे पास एयर आ गया और ये वाटर की सरफेस है. नाउ यहाँ पे हमने पेंसिल को इस तरीके से यहाँ पे इमर्स कर रखा है इन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड एयर. तो ये हमारे पास यहाँ पे पेंसिल की रियल पोजीशन है. लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें पेंसिल थोड़ा यहाँ पे बेंड होते हुए नजर आती है. वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम पेंसिल के इस वाले एंड से लाइट रेस को आते हुए देखेंगे तो ये लाइट रे यहाँ पे एंटर करेगी, ये वाटर से एयर में आ रही है. तो वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम होता है, यानी जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में यहाँ पे एंटर करेगी. तो जब लाइट यहाँ पे डेंसर से रेयर में एंटर करती है तो वो नॉर्मल से यहाँ पे दूर डेविएट हो जाती है. तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस. दूसरा अगर हम यहाँ पे लाइट रे इस तरीके से अज्यूम करें, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी लाइट रे है, इसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे जो डेविएशन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. नाउ यहाँ पे अगर हम जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे हैं, चाहे ये वाली लाइट रे हो चाहे ये वाली लाइट रे हो, इसको पीछे की डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ये लाइट रे हमें कुछ इस वाले पाथ से आते हुए नजर आएगी और ये वाली लाइट रे हमें कुछ इस पाथ से आते हुए नजर आएगी. यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो लेंथ हमें यहाँ नजर आनी थी वो यहाँ ना दिख करके यहाँ हमें नजर आएगी. यानी अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो वी कैन से जो लाइट रेज होती हैं वो स्ट्रेट पाथ में हमें आते हुए नजर आती है. तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी जो इमेज यहाँ पे हमने रियल में ऑब्जेक्ट रखा है इसकी जो डेप्थ यहाँ पे होगी ये यहाँ पे नजर ना आके हमें इस वाले पॉइंट पे नजर आएगी. यानी अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें कुछ बेंड होते हुए नजर आएगी. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास रीजन वाला पोर्शन है, द अपैरेंट बेंडिंग ऑफ द pencil is due to the refraction of light when it passes from water to air. It is also correct when pencil is partially immersed in water and held obliquely to the surface, the pencil appears to bend at the water surface. It is also correct when. And here reason is correct explanation of the assertion part. So from the given question we can say both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.